हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफर्स के बारे में। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज मेनी रजिस्टर्स एंड रेदर देन कनेक्टिंग वायर्स बिटवीन ऑल रजिस्टर्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन देम अ कॉमन बस इज यूज्ड। तो एक कंप्यूटर में क्या होता है कि रजिस्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो हम अगर सारे रजिस्टर्स में अगर वायर्स जोड़ेंगे तो फिर वहाँ हमें कंप्यूटर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। तो वायर्स ना जोड़ के हम उन सारे रजिस्टर्स को बस के माध्यम से जोड़ते हैं। बस इज अ पाथ ओवर विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द सेवरल सोर्सेज टू एनी ऑफ द सेवरल डेस्टिनेशन। तो किसी भी एक सोर्स से हम किसी भी एक डेस्टिनेशन तक बस से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रॉम ए रजिस्टर टू बस, अगर रजिस्टर से बस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो उसको मैं इस तरीके से कुछ दिखाऊंगा कि रजिस्टर से जो इंफॉर्मेशन है वो बस में जा रही है और ट्रांसफर जब बस से रजिस्टर की तरफ होगा तो बस से रजिस्टर की तरफ इंफॉर्मेशन को दिखाऊंगा। द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड रजिस्टर इज प्लेस्ड ऑन द बस एंड द कंटेंट ऑफ द बस इज लोडेड इनटू रजिस्टर R1। तो जो भी हमने रजिस्टर सिलेक्ट किया है, अगर मुझे किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो एक रजिस्टर जो मैंने सिलेक्ट किया उसमें जितना भी कंटेंट होगा उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर वो कंटेंट बस पे जाता है और वो फिर वो बस में लोड होके उस रजिस्टर पे जाता है जहाँ पे मुझे वहाँ पहुँचाना है। तो इस तरीके से जो है बस काम करती है। अभी जब हम इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम देंगे तो हमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। हम यहाँ पे 3 टाइप की बसेस की बात करते हैं। पहली है डेटा बस। द मोस्ट कॉमन बस इज द डेटा बस। अ डेटा बस कैरीज डेटा। एक ऐसी बस जो कि डेटा को ट्रांसफर करती है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक, वो हमारी होती है डेटा बस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू को भी कनेक्ट करती है, मेमोरी को भी कनेक्ट करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है और सेकेंडरी स्टोरेज को भी कनेक्ट करती है। द बस कंटेन पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन्स। इसमें पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन्स रहता है, मतलब जो बस होगी वो हमें कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होगी। हम जब देखेंगे तो उसको, जैसे ये रजिस्टर R1 है तो रजिस्टर R2 तक जब ट्रांसफर होगा तो इस तरीके से यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होगा। पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। द नंबर ऑफ लाइन्स इन बस अफेक्ट्स द स्पीड एट विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे लाइन्स जितनी होंगी उतना ही ज़्यादा हमें डाटा में की स्पीड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो लाइंस पे डिपेंड करता है डाटा कि कितनी लाइंस जो है हमारी डाटा बस में जा रही हैं और उसके हिसाब से जो है हमारी स्पीड जो है चेंज होती है। दूसरी यहाँ पे जो बस है वो हम लोग बात करेंगे एड्रेस बस की। एन एड्रेस बस कैरीज एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो ऐसी बस जो कि डाटा को ना ले जाके बल्कि एड्रेस को लेके जाती है वो हमारी होती है एड्रेस बस। इट इज़ अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू द डेटा बस बट इट ओनली कनेक्ट सीपीयू एंड मेमोरी। अब जहाँ हमने देखा था कि डेटा बस जो थी वो हमारा सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इन सब को कनेक्ट कर रही थी, इन सबके बीच के डेटा को ट्रांसफर कर रही थी। वहीं हमारी जो एड्रेस बस होती है वो सिर्फ सीपीयू और मेमोरी को ही जोड़ती है। Whenever the processor needs data from the memory, it places the address of data on the address bus। तो जब भी प्रोसेसर को डेटा चाहिए होता है मेमोरी से तो वो क्या करता है, उस डेटा का एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे रख देता है। द एड्रेस बस इज कैरीड टू द मेमोरी वेयर द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड एड्रेस इज फेच्ड। और फिर यही जो एड्रेस है ये हमें उस मेमोरी तक पहुंचाता है जहां से हमें अपना डाटा उठाना है। एंड प्लेस्ड ऑन द डेटा बस कैरीज टू सीपीयू। और फिर वहां पहुंचने के बाद एड्रेस बस का काम खत्म हो जाता है और फिर वहां से वो डेटा बस में रखा जाता है और डेटा बस वापस उसे सीपीयू में लेके जाता है। तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ हुआ ये, अगर मान लीजिए एक रजिस्टर R1 है, इसको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए तो यहाँ पे वो क्या करता है, एक एड्रेस जो है वो डेटा बस में, एड्रेस बस में रख देता है। तो ये मेरी एड्रेस बस है, इसमें वो डेटा का एड्रेस रख देगा। इस एड्रेस की मदद से वो उस मेमोरी लोकेशन पहुंचेगा जहाँ उससे डेटा लेना है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा होगा और फिर ये डेटा जो होगा ये वापस जाएगा रजिस्टर R1 में थ्रू द डेटा बस। तो इस तरीके से ये जो काम जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तीसरी जो है वो कंट्रोल बस है और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू अदर यूनिट्स। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वहाँ से ये दूसरे यूनिट्स तक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है।
द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनिट्स। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो क्या करता है, वो बाकी सारी यूनिट्स जो है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इन सब की जितनी भी यूनिट्स जो बाकी हैं, इन सब के इंफॉर्मेशन जो इन सब की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करती है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर यूनिट्स। एग्जांपल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शंस को ये देखती है, सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस के फंक्शंस को देखती है। तो जितनी भी हमारी बाकी यूनिट्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देखती है, और कंट्रोल बस क्या करती है, उस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट से दूसरी यूनिट से पहुंचाती है। अब दूसरी यूनिट में क्या क्या हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं। तो जितनी भी दूसरी यूनिट्स हैं वहाँ तक हमें डाटा जो है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल बस पहुँचाती है कंट्रोल यूनिट से। तो ये 3 तरीके की बसेस थी, जिसमें हमने पहली पढ़ी डाटा बस, दूसरी पढ़ी एड्रेस बस, और तीसरी पढ़ी कंट्रोल बस। अगर आप और डेप्थ में इसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं ये मैंने मॉरिस मैनो बुक से बनाए हैं। आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ से इसे डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ओके, हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बस आर्बिट्रेशन के बारे में। तो बस आर्बिट्रेशन क्या होता है उसे जानने से पहले हम ये जानते हैं बस मास्टर क्या होता है। द डिवाइस दैट इज अलाउड टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफर्स ऑन द बस एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड अ बस मास्टर। एग्जांपल, प्रोसेसर, DMA कंट्रोलर, एक्सेट्रा। तो आखिर होता क्या है कि हमारा जो CPU है वहाँ पे कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। मान लीजिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर बस एक है तो मैं कैसे प्रायोरिटी दूं कि मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए। तो जो डिवाइस कनेक्ट होता है इससे अभी वो मेरा कहलाता है बस मास्टर। ओके, बस आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द नेक्स्ट डिवाइस टू बिकम द बस मास्टर इज सिलेक्टेड। तो बस आर्बिट्रेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सा अगला डिवाइस होगा जो कि बस मास्टर मेरा बनेगा, एंड बस मास्टरशिप इज ट्रांसफर्ड टू इट। सिलेक्शन ऑफ बस मास्टर इज डन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, और ये जनरली हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पे करते हैं। अब बस आर्बिट्रेशन की 2 अप्रोच हैं, पहली है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। हम यहाँ दोनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन हमारा क्या बात करता है। इन सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन अ सिंगल बस आर्बिटर परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे सिंगल बस आर्बिटर होता है और वो ही सारे आर्बिट्रेशन करता है। बस आर्बिटर में भी द प्रोसेसर और सेपरेट कंट्रोलर कनेक्टेड टू द बस। और ये आर्बिटर क्या हो सकता है, ये एक प्रोसेसर हो सकता है या फिर कोई और दूसरा कंट्रोलर जो कि हमने बस से जोड़ रखा है। 3 डिफरेंट आर्बिट्रेशन स्कीम्स दैट आर सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन अप्रोच आर। और ये 3 तरीके का होता है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन। इस 3 तरीके हैं, डेजी चेनिंग, पोलिंग और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ये तीनों तरीकों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे।